किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं टमाटर की फसल पर स्प्रेइंग शेड्यूल। बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। जो भी किसान भाई टमाटर की खेती करते हैं उनको पता है कि लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, लीफ माइनर, विल्ट की समस्या आती है। साथ ही मोज़ेक वायरस है, डंपिंग ऑफ है, नेमेटोड्स है, फ्रूट क्रैकिंग है, जो थ्रिप्स है, चाहे ब्लैक थ्रिप्स हो या फिर ग्रीन थ्रिप्स हो, इनका प्रकोप देखने के लिए मिलता है। टूटा एब्सोल्यूटा का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। थ्रिप्स, माइट्स, वाइट फ्लाई, ये तो कॉमन सी चीज़ आज के समय बन गई है। तो आइए बात करते हैं टमाटर की फसल पर लगने वाली हर एक प्रकार की जो बीमारी है, इनकी जानकारी विस्तृत समझते हैं कि कौन कौन सी बीमारियों का प्रकोप होता है और उनका एकदम 100% कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंगेती झुलसा, जिसे अर्ली ब्लाइट के नाम से भी जानते हैं। टमाटर की फसल पर अर्ली ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए 3-4 दवाइयों के नाम बताएंगे। प्रिवेंटिव में यानी रोग आने से पहले स्प्रे कर सकते हैं, और क्यूरेटिव में यदि अंगेती झुलसा यानी अर्ली ब्लाइट का प्रकोप हो गया है तो ऐसी कंडीशन पर आप इन दवाइयों को स्प्रे करके फंगस को आप नियंत्रित कर सकते हैं। अंगेती झुलसा, अर्ली ब्लाइट, अलग अलग नामों से भी दोस्तों टमाटर की फसल पर इसको जाना जाता है, और टमाटर और आलू की फसल पर इसका प्रकोप बहुत ही ज़्यादा होता है। यदि हम प्रिवेंटिव की बात करें, रोग आने से पहले आप धानुका कंपनी की कर्सर का स्प्रे कर सकते हैं, सिजेंटा की स्कोर या फिर बायर की फोलिकोर फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। डोज प्रति एकड़ की दर से साझा कर रहे हैं, और जब भी आप स्प्रे करें 150 से 200 लीटर पानी घोल करके मिक्स करके स्प्रे करें। आप साल्ट देख रहे हैं, किसी भी कंपनी की दवाई आप ले सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे। दवाइयों के नीचे साल्ट भी दिए गए हैं। साथ ही यदि क्यूरेटिव की बात करें, रोग आने की बात करें, यदि रोग आ चुका है तो फिर ऐसी कंडीशन पर अदामा इंडिया कंपनी की कस्टोडियो है 250 ml, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 400 ग्राम। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को फूल अवस्था में ना चलाएं, ध्यान रखें। साथ ही टिल्ट फंगीसाइड है, पीआई की निसोडियम फंगीसाइड आती है, तो इनका स्प्रे आप कर सकते हैं। जब रोग आ गया है तब आप इन दवाइयों का स्प्रे कर सकते हैं, और कोई एक दवाई का स्प्रे आप कर सकते हैं, सभी का नहीं, किसी एक का स्प्रे आप कर सकते हैं। इसके साथ ही टमाटर की फसल पर एक और समस्या आती है जिसका नाम है पछेती झुलसा, जिसे हम इंग्लिश पर लेट ब्लाइट के नाम से जानते हैं। लेट ब्लाइट भी काफ़ी इसका प्रकोप होता है, और इसका इतना ज़्यादा प्रकोप हो जाता है कि तने के पास, पत्तियों में, फल फूलों में तक इसका प्रकोप देखने के लिए मिलता है। और यह है जो लेट ब्लाइट है 100% फसल को चौपट करने की ताकत रखता है। तो प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। रोग आने से पहले इन दवाइयों को चला सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, डुपॉन्ट की कर्जट, यूपीएल की जो रनमैन के नाम से आती है, और कवच फिलो जैसी दवाइयों में से कोई एक दवाई का स्प्रे आप चला सकते हैं। और क्यूरेटिव में डुपॉन्ट की इक्वेशन प्रो है, नेटिवो है, अमिस्टा टॉप है, बासाप कंपनी की जम्प्रो है, रिवर्स फंगीसाइड, और अदामा की कस्टोडियो फंगीसाइड में से किसी एक फफूंदनाशक का स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ ही अगली जो बीमारी है वो है बैक्टीरियल ब्लाइट। बैक्टीरियल ब्लाइट कुछ इस प्रकार की दिखती है, पहचान कर लीजिए, उसके बाद समाधान के बारे में बात करते हैं। प्रिवेंटिव में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 18 ग्राम की दर से प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर धानुका की कोनिका फंगीसाइड अच्छा काम करती है। क्यूरेटिव की बात करें तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम, या फिर बेलिडामाइसिन है, कासुगामाइसिन जैसी दवाइयों का प्रयोग आप कर सकते हैं। यही एक एंटीबायोटिक है। यह प्रोडक्ट, यह दवाइयाँ बैक्टीरियल ब्लाइट पर बहुत अच्छा काम करती हैं। इसके साथ ही टमाटर की फसल पर पाउडरी मिल्ड्यूड का प्रकोप हमको देखने के लिए मिलता है। तो पाउडरी मिल्ड्यूड को कंट्रोल करने के लिए कुछ इस प्रकार पत्तियां आप देख रहे हैं। यह पाउडरी मिल्ड्यूड पाउडर सा हमको देखने के लिए पत्तियों में मिलता है। इनको कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंटिव आप देख सकते हैं, और क्यूरेटिव में भी आप देख सकते हैं। कोई एक दवाई का ही आपको स्प्रे करना है। इसके साथ ही टमाटर की फसल पर एंथ्राक्नोज फंगस का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। आप जो अलग अलग फोटो देख रहे हैं ना फुल स्क्रीन पर, यह है एंथ्राक्नोज फंगस की शिकायत देखने के लिए मिल रही है। तो इनके लिए भी प्रिवेंटिव में अलग और क्यूरेटिव में अलग। ध्यान रखिए, किसी एक दवाई का स्प्रे करना है। जैसे प्रिवेंटिव में आप चला रहे हैं तो जो आपको मिल जाए, जो साल्ट आप देख रहे हैं, किसी एक फंगीसाइड को आप चला सकते हैं। रिपीट भी कर सकते हैं 1 से 2 बार।
लेकिन ज़्यादा भी अधिक रिपीट आपको नहीं करना है। और यदि आपको लग रहा है कि एंथ्रेक्नोज फंगस थोड़ा बहुत प्रकोप हो गया तो क्यूरेटिव में भी कोई एक दवाई का स्प्रे आप कर सकते हैं। इसके अलावा डंपिंग ऑफ, टमाटर की फसल पर डंपिंग ऑफ की समस्या काफ़ी देखने के लिए मिलती है, चाहे गर्मी हो बरसात, तो यह समस्या हर मौसम में आती है। कुछ इस प्रकार तने के पास से पौधा सूख करके एक प्रकार से ख़त्म टाइप का हो जाता है, तो इसके लिए आप टाटा की ताकत या फिर रेडोमिल गोल्ड, इन दोनों में से कोई एक फफूंदनाशक की ड्रिंचिंग कर सकते हैं। कितने लीटर पानी में? कम से कम 200 से 400 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करें। इसके अलावा विल्ट, अब बिल्ट टमाटर की फसल पर अलग अलग प्रकार की होती है। सबको पता है कि बिल्ट जो फंगस है, इसके प्रकोप के कारण पूरी फसल 100% चौपट तक हो जाती है और पैदावार तक किसान भाई नहीं निकाल पाते हैं। यानी लागत तो लग गई, लेकिन जब बात आती है ना उत्पादन की, पैदावार की, तो कहीं ना कहीं बिल्ट एक ऐसी बीमारी जो पूरी फसल को चौपट कर देती है। तो बिल्ट अक्सर दो प्रकार की देखने के लिए मिलती है, एक तो फंगल बिल्ट और दूसरी बैक्टीरियल बिल्ट। फंगल बिल्ट की पहचान किस प्रकार करना है और बैक्टीरिया बिल्ट की पहचान किस प्रकार करना है? यदि आइडेंटिफाई की बात करें, पहचान की बात करें, तो टमाटर के जो सूखने वाले टमाटर के तने को 1.5 से 2 इंच का टुकड़ा काटना है और उसको थोड़ा सा छील करके पानी में डाल देना काट करके। यदि वाइट तरह का लिक्विड पदार्थ निकले तो समझो यह बैक्टीरियल बिल्ट है। और यदि पानी में, कांच के गिलास में यह डालने से यदि लिक्विड नहीं निकल रहा तो समझ लीजिए यह फंगल बिल्ट है। फंगल बिल्ट आसानी से कंट्रोल हो जाता है, जबकि बैक्टीरिया बिल्ट को कंट्रोल करने में किसानों के पसीने छूट जाते हैं। यदि फंगल बिल्ट है तो इनमें से कोई एक दवाई की आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं। इसके साथ यदि बैक्टीरियल बिल्ट लगा हुआ है तो इसके लिए आप इनमें से जैसे कासुगामाइसिन है, बेलिडामाइसिन है, कॉपर सल्फेट है, इनकी ड्रिंचिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और थायोफेनेट मिथाइल और कासुगामाइसिन की ड्रिंचिंग करने से भी काफ़ी राहत हमको मिलती है। 200 लीटर पानी घोल करके आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं। यदि बैक्टीरिया बिल्ट है तो सबसे पहले तो पानी आपको कंट्रोल में, यानी बहुत ही लिमिटेड मात्रा में पानी को चलाना है एवं रेजिस्टेंस वैरायटियों को आपको लगाना चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए और कॉपर बेस्ड फंगिसाइड या फिर कॉपर बेस्ड न्यूट्रिशन को चलाने से भी फंगस पर काफ़ी राहत देखने के लिए मिलती है। इसके साथ ही माइट्स का प्रकोप होता है, खासकर रेड माइट से या फिर येलो माइट से, तो इनमें से कोई एक कीटनाशक मकड़ी को कंट्रोल करने के लिए आप स्प्रे कर सकते हैं। सफ़ेद मक्खी, वाइट फ्लाई है ना दोस्तों, सफ़ेद मच्छर, तो इनको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो गेंदे की 2-4 लाइन खेत की चारों साइड लगा सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप आप लगा सकते हैं, जो स्टिकी पीला और नीला जो ट्रैप है ना, इनको ट्रैप को लगा सकते हैं। और खासकर सफ़ेद मक्खी को प्रिवेंटिव में कंट्रोल करने के लिए एक तारा एसिटामिप्रिड है, उलाला है, इन कीटनाशक को चला सकते हैं। और साथ ही क्यूरेटिव में यदि सफ़ेद मक्खी का प्रकोप हो चुका है तो इनमें से कोई एक कीटनाशक को आप स्प्रे के रूप में चला सकते हैं। इसके साथ ही लीफ माइनर का प्रकोप होता है, यह भी हमारी फसलों को एकदम पत्तियों को बेजान कर देता है। तो लीफ माइनर के लिए भी काफ़ी बढ़िया हम आपके लिए साल्ट लेकर के आए हैं। स्प्रे में आप सिंजेंटा कंपनी की एविसेंट कीटनाशक आती, इसका स्प्रे कर सकते हैं। एमामेक्टिन बेंजोएट है, घरडा की पुलिस है, इन दवाइयों को आप स्प्रे के रूप में चला सकते हैं। इसके साथ ही ड्रिंचिंग की यदि हम बात करें तो सिंजेंटा कंपनी की वोलियम फ्लेक्सी आती है, 200 ml 200 से 400 लीटर पानी घोल करके ड्रिंचिंग कर सकते हैं। तो यह दवाइयाँ, यह साल्ट खासकर लीफ माइनर पर बहुत अच्छा काम करती हैं। इसके साथ ही थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत ही बढ़िया वाली दवाई लेकर के आए हैं, क्योंकि टमाटर की फसल पर थ्रिप्स बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो BASF कंपनी की एक्सपोनस है, डेलीगेट के साथ यदि पॉलीट्रिन इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो बहुत ही बढ़िया वाले रिजल्ट हमको देखने के लिए मिलते हैं। इनका स्प्रे आप कर सकते हैं। टमाटर की फसल पर खासकर फली छेदक है, फ्रूट बोरर जिसे बोलते हैं, या फिर सेमिलूपर से किसी भी प्रकार की इल्ली का प्रकोप है, तंबाकू इल्ली है, फॉल आर्मी वर्म है, या फिर हरी, काली, लाल, किसी भी प्रकार की इल्लियों का प्रकोप है और किसी भी स्टेज पर प्रकोप है, तो कंट्रोल करने के लिए
बेस्ट साल्ट। यदि मध्यम प्रकोप है तो बायर की सोलिमन, सिजेंटा की एलिका, सिमोडेस, एमामेक्टिन बेंजोएट, प्रोफेक्सोपर इनका स्प्रे शेड्यूल चला सकते हैं। लेकिन अधिक प्रकोप है, थोड़ा सा कंट्रोल के बाहर की बात है, तो फिर अदामा की फ्लेथोरा है, एफएमसी की कोराजन है, डाव की डेलीगेट है, एफएमसी की बेनिबिया, सिजेंटा की मिनेक्टो एक्स्ट्रा है, इन दवाइयों का स्प्रे शेड्यूल चला सकते हैं। इसके साथ ही यदि फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आती है तो प्लानोफिक्स और 05234 का स्प्रे आप कर सकते हैं। फ्रूट क्रैकिंग की समस्या यदि टमाटर की फसल पर देखने के लिए मिल रही है तो कैल्शियम नाइट्रेट के साथ यदि बोरॉन का इस्तेमाल आप करते हैं तो भी सुंदर और शानदार रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप टमाटर की फसल पर स्प्रे शेड्यूल चला सकते हैं। कीटों की पहले पहचान करनी है, किस प्रकार की समस्या है, कौन सी समस्या है, और आप जो भी दवाइयों का स्प्रे कर रहे हैं पहले सिंचाई करके शाम टाइम यदि स्प्रे शेड्यूल चलाते हैं तो बहुत ही बढ़िया वाली टमाटर की फसल पर हर एक बीमारी को आप चुटकियों में आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। हम इस चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।